सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको लगातार प्रोवाइड करा रहा हूँ यूपी टीजीटी एंड पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस और हर एक टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चीज़ों को समझा रहा हूँ और बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि मैंने अभी से पहले 10 पार्ट डाल दिए हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे पहले देखें, तभी आपको सीक्वेंस और आपको बेसिक चीज़ें समझ में आएंगी। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था, हम बात कर रहे थे हिस्ट्री, डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन वेरियस कंट्रीज। तो सारे कंट्रीज की जो फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री थी उसे हम लोगों ने क्या किया है कि खत्म कर लिया है। और आज हम स्टार्ट करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। तो देखिए, फिजिकल एजुकेशन का डेवलपमेंट इंडिया में कैसे हुआ, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको इसको दो पार्ट में बांटना होगा। ठीक है, तो वो दो पार्ट कौन कौन से हैं, तो हम लोग सबसे पहले वहां चलेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो हिस्ट्री है, वो पहला है एंशिएंट हिस्ट्री और दूसरा है मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे? एंशिएंट हिस्ट्री में जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में भारतीय सारे शिक्षा का क्या मतलब, कैसे डेवलप हुआ या क्या महत्व था। इसके बाद बहुत सारे वैदिक पीरियड आया, फिर एपिक पीरियड आया, महाकाव्य काल आया, मुस्लिम पीरियड आया, राजपूत काल आया, तो हम लोग ये नालंदा पीरियड आया। और इसके बाद हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे दो टाइप मॉडर्न हिस्ट्री, एक होगा प्री इंडिपेंडेंस और दूसरा होगा पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा आप मुझे ये सब करेंगे ना, उतना ज़्यादा मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। तो ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए है, तो आप मुझे लगेगा कि हाँ, लोग मुझे बातों को सुन रहे हैं और बहुत अच्छा अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो जब तक आपसे रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक वो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगेंगी। और भी बहुत सारे लोगों की क्वारीज रहती है, तो सारे क्वारीज, और अभी मैंने क्या है कि जितने भी मैंने पिछले लेक्चर्स बनाए थे उन सबके पीडीएफ फाइल मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप वहाँ पे जाकर जुड़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपको वीडियो खोजने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप चुपचाप मेरे चैनल का नाम सर्च कर लीजिए, पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट, और उसके प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ यूपी टीजीटी एंड पीजीटी करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा, उसमें सारा सीक्वेंस अरेंज किया गया है। बहुत सारे बच्चों की आ रही थी कि प्रॉब्लम हो रही है, सर वीडियोज़ नहीं मिल पा रहे हैं रेगुलरली। तो मैं बता दूँ, मैं डेली कम से कम 2 वीडियो डालता हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में इंडिया के। तो सबसे पहले बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री भारत को पढ़ने के लिए इसे कम से कम 6 भाग में बांटा गया है। तो सबसे पहले आता है, आपको देखिए सबसे पहले ये 6 भागों याद करना पड़ेगा। सबसे पहले आता है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इसका जो आपने जो सन है ना, वो याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 3250 से आप देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे है 3250 से 2500 बीसी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये बीसी और एडी का क्या मतलब होता है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जो भी घटनाएं पुरानी होती है ना, तो जो कैलेंडर हम लोग फॉलो करते हैं वो इंग्लिश कैलेंडर है। तो इंग्लिश कैलेंडर को लोगों ने क्या बोला है कि जो भी घटनाएं ईसा मसीह के जन्म से पहले की हैं तो उसे बिफोर क्राइस्ट कहेंगे, और जो घटनाएं उन्होंने मतलब अपनी घटनाओं को लिखने का एक क्रम बताया है, और जो घटनाएं ईसा मसीह के मरने की बाद की हुई हैं उसे हम लोग एडी कहते हैं। तो ये जो जमाना चल रहा है वो एडी का चल रहा है, यानी अब जो डेट लिखे जाएंगे वो एडी के साक्षात अगर इतिहास लिखा जा रहा है तो वो उस हिसाब से लिखा जाएगा। तो बीसी की बात हो रही है, यानी 3250 से 2500 बीसी में सब सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ था। तो इस काल में लोग क्या थे? इस काल में लोग नृत्य से परिचित थे। तो फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे नृत्य है। नृत्य, अब फिजिकल एक्टिविटी नृत्य क्यों आता है? देखिए, फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एजुकेशन का मतलब होता है मूवमेंट्स। क्या होता है? मूवमेंट्स। तो मूवमेंट्स जब होता है, तो मूवमेंट जब हो रहा है तो वो सारा चीज जिससे जो भी अगर इंसान का बॉडी मूव करता है, दैट इज अ
part of physical education, and that is a subject matter in physical activity, that is a branch, and that is a जो एरिया है वो फिजिकल एजुकेशन का हो गया। बस आप ये बात समझ लीजिए, इसीलिए हमने यहाँ पे इस चीज़ को समझा है। आगे बात कर लेते हैं वैदिक सभ्यता। जैसे ही हमारा सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुआ था तो वहाँ पे वैदिक सभ्यता आया। वैदिक सभ्यता में क्या हुआ था, तो वैदिक सभ्यता में फिजिकल एजुकेशन, जो इंडिया की डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इस काल में शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लोग सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते थे, ठीक है। और क्या होता था, इसके साथ साथ इस काल में गुरुकुल, तो इस काल में जो लोग शिक्षा प्राप्त करते थे तो 4 तरह के वेद होते थे, आप जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो इस काल में गुरुकुल जो होती थी, गुरुकुल में नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाता था और स्वस्थ रहने के लिए योग का अभ्यास कराया जाता था और युद्ध की रणनीति आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। तो वैदिक काल में ही जो हमारे आर्य वैद लोग थे, आज जो कि मध्य एशिया, आर्य लोग कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, तो ये लोगों ने चीज़ों को और ज्ञान की सबसे पहले प्राप्ति इंडिया में हो गई थी। लेकिन ये लोग क्या है कि हमारे यहाँ चीज़ें नालंदा विश्वविद्यालय में, जो मतलब हमारा सबसे बड़ा था पाटलिपुत्र में, नालंदा अभी जो पटना नाम से फेमस हो गया है, तो वहाँ पे सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, ठीक है। तो वहाँ पे बताया जाता है कि जब उसमें आग लगी हुई थी ना, तो 6 महीने तक वहाँ से धुआं निकलते रहे, यानी इतने बड़े साक्षात मतलब चीज़ें थी और ज्ञान की बातें थी, किताबें कॉपियाँ थी। अब सोचिए आप कि 6 महीने तक आग निकलना किसी की लाइब्रेरी से, यानी कितना बड़ा नुकसान है। तो इसीलिए हो सकता है कि हम लोग कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर बहुत पीछे चले गए। तो हमारे वेद वगैरह जो आए थे, हमारे पूर्वज जो थे, वो इस तरह की चीज़ों को पहले से ही उन्होंने खोज रखा था, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो उस समय प्राणायाम भी किया करते थे। देखिए प्राणायाम के 3 भेद होते हैं, कुंभक, पूरक और रेचक। इसको याद करने के लिए आपको सीधा याद करना है। देखिए सांस को अंदर लेना पूरक, सांस को रोकना कुंभक और सांस को छोड़ना रेचक, ठीक है। तो मैंने याद किया था इसको पुकुरे करके। कैसे याद किया था, पुकुरे। तो आप पू से याद रखिए कि पहले क्या करते हैं हम लोग, सांस अंदर लेंगे, सांस रोकेंगे और फिर सांस बाहर निकालेंगे। तो ये 3 मेथड को मैंने ऐसे याद किया था, तो आप इसको ले सकते हैं, ध्यान समझ सकते हैं। तो ये डेट बहुत ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि बहुत जरूरी है। 2500 से 1000 BC का जो काल था वो किसका था, वैदिक काल था, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं महाकाव्य काल। महाकाव्य काल में वही रामायण और महाभारत की रचनाएं हुई थी जिसे, ठीक है, तो इपिक पीरियड भी कहा जाता है इसे। और ये चला कब, 1000 से 600 BC, ठीक है। तो इस काल में क्या होते थे, आपने देखा था कि फिजिकल एजुकेशन के नाम पे युद्ध वगैरह होते थे। तो इस काल में महाभारत और रामायण ग्रंथ की रचना हुई थी। इस काल में विद्यालय को गुरुकुल भी कहा जाता था। इस काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र मुख्य रूप से तक्षशिला, पाटलिपुत्र और कन्नौज था। 3 जगह होते थे, तो तक्षशिला भी था, पाटलिपुत्र भी था और कन्नौज भी था। तो पाटलिपुत्र ही अब इस समय क्या हो गया है, पटना जो कि हो गया। इसी तरीके से सबका नाम चेंज हो गया है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि इस काल में जो राजा के लड़के वगैरह, यानी आपने देखा होगा कि जो भीम थे गदा चलाते थे और जो अर्जुन थे वो तीर चलाते थे। तो इस तरीके की फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे आर्चरी, गदा चलाना, भाला फेंकना, ठीक है, और शिकार करना, हंटिंग करना, तो फिजिकल एक्टिविटी के नाम पर डेवलपमेंट हो चुका था, ठीक है। तो इंडियन कल्चर की अगर बात करेंगे तो महाकाव्य काल में भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है। तो इस तरह की शिक्षा वहाँ दी जाती थी। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि धनुर्विद्या यानी आर्चरी, शिकार करना, ये सब की शिक्षा आदि दी जाती थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड मतलब क्या होगा, हिस्टोरिकल पीरियड मतलब है, और देखिए हिस्टोरिकल पीरियड भी कह सकते हैं या फिर अर्ली हिंदू पीरियड भी कह सकते हैं, यानी कि ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल कब से कब हुआ है, 600 से 300 BC, ठीक है, 600 से 300 BC। इसमें हिंदू काल भी बोला जाता है इसको, अर्ली हिंदू पीरियड, यानी हिंदू जब मौर्य साम्राज्य वगैरह की स्थापना हुई थी, अशोक सम्राट वगैरह आए थे, तब की बात हो रही है। तो इस काल में लोग नाटक, उत्सव, मल्ल युद्ध मतलब कुश्ती का ही एक मिश्रण रूप था। इसमें बस मल्ल युद्ध में एक फर्क यह होता था कि
मल्लयुद्ध में यही था कि एक पक्ष की मौत, जब दो पक्ष आपस में लड़ाई करते हैं ना, तो एक पक्ष की मौत निश्चित तभी वहां पे जीत के होता था, और ब्लडी कॉन्टेस्ट कहे जाते हैं मल्ल युद्ध को। तो धावन, कूद, भाला फेंक, भाला प्रक्षेपण, रथ दौड़, ये सब बहुत फेमस था। यहाँ पर शिक्षा, युद्ध व अभ्यास अत्यंत व्यापक व प्रचंड होते थे। तो जो हिंदू पीरियड था, यानी जो राजपूत काल था, यानी पूरे हिंदू का वो राजपूत काल भी कह सकते हैं, या पूरे हिंदू काल भी कह सकते हैं, या ऐतिहासिक काल भी कह सकते हैं। तो आप घबराइएगा मत, कहीं कहीं आपको ऐतिहासिक मिलेगा देखने को, कहीं कहीं आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो आगे बात करते हैं कि इसके बाद आया नालंदा पीरियड। तो नालंदा पीरियड कब से कब स्टार्ट हुआ? तो 300 एडी से। आपको याद रखना है 300 एडी में, मैंने अभी बताया था नालंदा के बारे में, नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वो किसने करवाया था? कुमारगुप्त। ये आपको याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर हिस्ट्री की बात हो रही है, एंशिएंट हिस्ट्री के फिजिकल डेवलपमेंट बोला जाएगा, तो कुमारगुप्त ने किया था पाटलिपुत्र में, जो कि वर्तमान में इसका नाम पटना में स्थित है। पाटलिपुत्र का ही नाम बदल के क्या रखा गया? वर्तमान में पटना रखा गया, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, पटना नाम रखा गया। और यहाँ पर 6000 विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से स्वस्थ रखने के लिए पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो इस काल में क्या होता था कि वहाँ पे सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय जो पहली बार खुला था, वो 300 एडी में ही हमारे नालंदा में खुल चुका था, ठीक है। आप समझिए इस बात को कि 300 एडी में ही खुल चुका था और विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। लेकिन उसमें उतना प्रशासन का ठीक से ना होना और मनमानी राजाओं का होने की वजह से उसे वहाँ पर उस लाइब्रेरी में आग लगा दी गई थी, और यह बख्तियार खिलजी ने लगाया था, ठीक है। तो उन्होंने आग लगा दी थी, जिसके वजह से वो पूरा वहाँ पे नष्ट हो गया था। तो आप इस चीज़ को समझिएगा। तो और भी चीज़ें वहाँ पे होती थी कि स्टूडेंट्स को सिर्फ एजुकेशन नहीं दी जाती थी, एजुकेशन के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन को पढ़ाया जाता था, और उतना ही महत्वपूर्ण बताया जाता था जितना कि एजुकेशन है। तो आगे बात कर लेते हैं कि इस काल में सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, धनुर्विद्या की शिक्षा का प्रचलन था, ठीक है। तो आज इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स बाकी है। तो अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए, जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि मुझे क्या है, मोटिवेशन मिलता है। और मोटिवेशन जब मुझे आप देते रहेंगे और रिस्पॉन्स देते रहेंगे, तो मैं कॉन्टिन्यूअस वीडियो आपको बनाता रहूँगा और आपको एकदम लगातार करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।